पैसा पैसा आया तो हमको ही ऐसा होगा, है या नहीं है? सोचो ना, आपको हर महीने 2-3 लाख रुपए आ रहे तो आप ऐसे नहीं नाचोगे, मजा आएगा ना? तब आपके लीडर बोलेंगे ये ट्रेनिंग है, इसका 2000 फीस है। आप बोलोगे सर 2000 अभी जी पे करता हूं, लो, क्योंकि पैसा आ रहा है। आप खुशी से दोगे, यार मुझे महीने का 2 लाख आ रहा है, 2000 क्या सर बड़े होटल में लगाओ ना, क्या छोटे मोटे जगह लगाते हो? 5000 वाला होटल 5 स्टार में जाएंगे अपन, क्योंकि पैसा आ रहा है। और नहीं आया तो कैसे बनोगे? ऐसे बनोगे। अब आप बताओ कैसे बनना चाहते हो? सब ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे तो ऑलरेडी हो, है या नहीं? ऐसे तो ऑलरेडी हो। आजकल आपके लीडर कोई मीटिंग ट्रेनिंग लगाते हैं ना, पहले लोग पूछते पैसा कितना। मीटिंग ट्रेनिंग बाद में तू बोल पैसा कितना है, क्योंकि हालत ऐसी है। और ऐसी हालत को हम ऐसा बदलना चाहते हैं माई लाइफस्टाइल में, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते हो। आपको इसकी आदत लग चुकी है, आपको ये कंफर्ट लगता है, कंफर्ट। दुखी बना, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बैंक में 2-4 लाख नहीं चलेगा, ये इनकी कटकट तो नहीं है, साला मीटिंग में जाओ ताली बजाओ, इधर जाओ ताली बजाओ, फोन डालो टाई डालो, क्या ये नाटक है? तो आपने इसको आसान बना लिया है, ये जिंदगी आपको आसान लगती है, क्योंकि ये जिंदगी में कहीं घूमना नहीं है, किसके पीछे नहीं पड़ना है। कईयों का तो ईगो हर्ट होता है, क्या साला एक आदमी के पास 10 बार जाऊं मैं, साला इज्जत है कि नहीं मेरी? और इज्जत तुमको ऐसा बना के रखा है। मैंने माई लाइफस्टाइल में दोनों तरह के लोग देखे, ऐसे भी है ऐसे भी है, और आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, आपको मिलेंगे ऐसे बहुत लोग। आप किसी के पास माई लाइफस्टाइल लेके जाओगे, आपको देखते तुम माई लाइफस्टाइल अभी मतलब मेरा एक दोस्त 8 साल पहले किया था, हाँ तो अभी कहां है? अभी ऐसा है, बहुत हालत खराब है उसकी। पता है माई लाइफस्टाइल किया था, पागल ने नौकरी छोड़ दी, फिर क्या 4 साल बाद वापस नौकरी पकड़ा, बहुत दुखी है, अभी सब भूत उतर गया उसका करोड़पति बनने का। और आप ये सुन के बोलते हो अरे यार 4 साल किया, उसका ये हालत हुआ, मुझे तो 4 महीना हुआ, अच्छा हुआ मैं बच गया। यही होता है ना। कितने लोगों को मार्केट में घूमते जैसे दुखी आत्माएं बहुत सारे मिलते हैं, क्या बात करते हो? क्या भाई हमने इतने दुखी पैदा किए, अच्छे नहीं मिलते क्या भाई? ऐसे नहीं मिलते, कोई नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलते। नहीं, माई लाइफस्टाइल किए हुए में से पूछ रहा हूं, दुनिया तो दुखी है। माई लाइफस्टाइल किया है किसी ने 2 साल 4 साल 6 साल, और आपको बोलता है मैं बर्बाद हो गया, डूब गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। मिलते या नहीं मिलते? मुझे तो बहुत मिलते। और आपको सलाह देंगे तो क्या है, तू बोलेगा मैं टीसी बना। टीसी बना कितने दिन में बना मैं? आप बोलोगे 1 साल में बना। मैं 6 साल में एसटीसी बन के छोड़ दिया। और सुन, मेरा ज्ञान ले ले, मुझसे मिल गया, तेरी जिंदगी बचा रहा हूं। मैंने 6 साल बर्बाद किए, तू 1 ही साल बर्बाद किया, बच जा, अभी भी समय है। सोच ले, ये सब फालतू धंधे में पड़ना मत। और ये जो ऊपर वाले ना, ये बेवकूफ बनाते, साले वही पैसा कमाते ऊपर वाले, और हम नीचे वाले केवल चंदा ही देते रहते। नहीं सुनते ऐसी बातें? ऐसे बहुत मिलेंगे। कईयों की ये सोच है ये ऊपर वाले कमाते हैं केवल, है या नहीं है? सच में आपको ऐसा लगता है केवल ऊपर वाले कमाते हैं? नहीं लगता है? हाँ, यहाँ तो सब सही लगता है, तो उसकी बात सुन के सब उल्टा क्यों लगता है आपको? फिर केवल माई लाइफस्टाइल में नहीं, दुनिया के हर काम में, हर फील्ड में ये दोनों तरह के लोग मिलेंगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपके बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, उसको दोनों लोग मिलेंगे। मत जा, फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद करती है।
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आपको बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना है तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे। मत खेल, कुछ नहीं होता है, कुछ लोग ही खेल पाते। हर आदमी सचिन तेंदुलकर धोनी नहीं बनता है, कुछ विनोद कांबली भी बनते। और विनोद कांबली अभी आपके थाने में ही है, एक आश्रम में रह रहा है। ऐसे भी लोग बनते। तो क्या लगता है, टैलेंट नहीं था विनोद के अंदर? विनोद कांबली में टैलेंट था कि नहीं था? हाँ ना, तो क्यों ऐसा बन गई उसकी लाइफ? कुछ तो गलती की होगी ना। आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरी जिंदगी ऐसे क्यों बनी वो नहीं बोलेगा। मैं माई लाइफ स्टाइल किया लेकिन कामयाब क्यों नहीं बना ये नहीं बताएगा। केवल लोग एक ही कैसेट बताते, सर मैंने 6 साल दिया माई लाइफ स्टाइल को, मैंने 8 साल दिया, 5 साल दिया, लेकिन उस 5 साल 6 साल में तूने किया क्या ये तो बता, क्या किया तूने? फिर वो लिस्ट बताएगा। मैं MI उड़ान में गया था, अच्छी बात है। मैं ड्रीम डे में गया था, मैं टीम फोर्स की सारी ट्रेनिंग में गया था, और टीम फोर्स के सारे लीडर का नाम बताएगा। कुछ ऐसे तो आप भी नहीं जानते, ये भी हमारा लीडर है, हाँ वो भी छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं बताएगा इन 6 सालों में जो काम फील्ड में जाके करना था तूने किया या नहीं किया। 6 साल दिया माई लाइफ स्टाइल में, बात सही है, लेकिन 6 साल में ईमानदारी से बोलता हूं 60 दिन भी उसने काम नहीं किया। वही नौकरी 6 साल में कितने दिन किया? साल में कितने दिन होते हैं? 350 दिन होते हैं ना, तो कम से कम 300 दिन तो काम किया होगा। 300 दिन काम किया। 5 साल 6 साल में कितने दिन काम किया? 1500-1800 दिन काम किया। और माई लाइफ स्टाइल में कितने दिन काम किया? 5-6, मुश्किल से 60 दिन 100 दिन बस। यानी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने काम नहीं किया इसके लिए माई लाइफ स्टाइल नहीं हुआ मुझसे। जबकि बताएगा क्या गड़बड़ किसमें है? माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में। मैं दुखी आदमी को बहुत मिला हूं, एक भी दुखी आदमी ये नहीं बोलता है कि मेरी वजह से मैंने ये बिजनेस में कामयाबी हासिल नहीं की। तो मैंने बताया ना, ये 2 प्राणी इस बिजनेस में आपको भटकाते, एक अपलाइन, डाउनलाइन। सारा बिल उस पे फाड़ेगा। ये सब सही था साहब, सारा अपलाइन ही गधा मिला मुझे। मैंने बहुत मेहनत की, मेरा अपलाइन घर बैठे पैसा ले रहा था, तो क्या किया, उसको पैसा ना जाए इसके लिए मैं ही बंद कर दिया। क्या सोच है तेरी? अपनी नौकरी में भी कर, मेरा मैनेजर कमाता साला मैं ही नहीं जाता ऑफिस में, वहां तो ये सोच नहीं बनाता। वहां तो तू अपना देखता है, मुझे कितना मिल रहा है, बाकी गए भाड़ में, है या नहीं है? और यहाँ पे क्यों सोचते हो ऐसा? काम किया उसने 6 साल, 6 साल में से 6 महीने ही काम किया। 6 महीने में कुछ टीम बन गई, अब उसके नीचे 25-50 लोग आ गए। अब वो बोलता अब ये काम करेंगे, मेरा काम खत्म। कई लोग बोलते सर आप तो प्लान में बताते हो केवल 2 लाओ 4 लाओ, देखो मैंने 30 लाए 50 लाए, अब क्या करूं, जान दे दूं? कितना लाऊं मैं और कब तक लाऊं? ये 50 किसी काम के नहीं निकले। हम बोलते हो अगले 10 लाओ, बोलता वो भी किसी काम के नहीं निकलेंगे। पहले ही जजमेंट कर लिया है। आपको क्या लगता है लोग लाने से केवल काम होता है? होता है या नहीं होता है? फिर क्या लाए, गाय भैंस लाए? लाना तो लोग ही पड़ेंगे ना, तो काम किससे होगा? हाँ, केवल लोग लाने से नहीं होगे, लोगों को सिखाना भी पड़ेगा, लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा और लोगों के साथ काम भी करना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे कब तक ये करूं मैं? कब तक करे अपन भाई, कब तक करे? हाँ जी, जब तक डायमंड न बन जाए। हाँ, और डायमंड बनने के बाद हम भी गायब, लोग भी गायब।
डायमंड बन के डायमंड ही गायब हो गया तो क्या लोग कहाँ जाएंगे? तो कब तक करें अपन? हमेशा हाँ जी, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम तक करेंगे तो फिर टाइम फ्रीडम कब मिलेगा? कब मिलेगा टाइम फ्रीडम? कई लोग बोलते हैं ना सर ये टाइम फ्रीडम चाहिए मुझे, बोलते या नहीं बोलते? टाइम फ्रीडम चाहिए। कितने लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए? सबको चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूं, ये किसी ने गलत बता दिया टाइम फ्रीडम। क्या लगता है आपको टाइम फ्रीडम मिलता है यहाँ पे? तो ये संतोष सिंह राजा सिंह पागल है जो यहाँ काम कर रहे हैं। कब मिलता है टाइम फ्रीडम? मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है कब? अच्छा, टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कि मैं कुछ नहीं करूं और मुझे पैसा आते रहे, यही ना? फिर हाँ, टाइम फ्रीडम यानी मैं रोज काम करूं कोई जरूरी नहीं है। मैं महीने में 10 दिन भी करूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। मैं महीने के 8 दिन भी करूं तो भी चल जाएगा, या महीने में 15 दिन भी करूं, यानी मेरे टाइम के अनुसार मैं करूंगा। समझे नहीं समझे? मेरे टाइम के अनुसार करूंगा, उसको बोलते टाइम फ्रीडम। यहां लोगों ने अलग मीनिंग निकाल लिया। टाइम फ्रीडम यानी मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे पैसा आएगा। आएगा जब तक डाउनलाइन है, बाद में वही ओनर से लेके भागता है, मैं जा रहा हूं तुमसे कोई काम करने के। अभी नहीं मिलेगा टाइम फ्रीडम। जब आप उस लेवल पे आ जाओगे, जब आपके नीचे बहुत सारे लीडर्स तैयार हो जाएंगे, तब आप 2 महीने में 10 दिन टाइम तो बहुत है। आज में भी बहुत सारी टीमें हैं, मैं मुश्किल से साल में 1 या 2 बार जाता हूं, हो गया मेरा काम। मेरे किशोर अय्यर जी ग्रेट यूटीसी है, मुश्किल से साल में 4 या 5 बार मुझे बुलाते हैं, बाकी नहीं बुलाते। डीएच कदम साहब है, मुश्किल से मुझे साल में 10 बार बुलाते होंगे। सारे लीडर सागवेकर जी, वो भी मुश्किल से महीने में साल में 10-15 बार बुलाएंगे। यानी कुल मिला के मैं 3 महीने ही काम कर रहा हूं देखा जाए तो। बाकी कोई काम नहीं मेरे पास, सही बताता हूं। जब मेरा मन करेगा, जब मेरे पास समय होगा, तब मैं समय दूंगा। महीने के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब मुझे करना होगा तो मैं समय दूंगा, लेकिन आज नहीं। कई लोग टीसी, डीटीसी, एसटीसी बनते टाइम फ्रीडम जोन में चले जाते हैं। अभी मत जा भाई तू, कम से कम डायमंड बनने के बाद, और डायमंड के बाद भी नीचे अच्छी टीम होगी तो। बिना कुछ किए पैसा चाहिए तो एक ही बार आता है, तुझे नहीं आता है, तेरी नॉमिनी को आता है। समझ गए? ऊपर जाने के बाद दुनिया का हर आदमी काम करता है भाई, कौन नहीं काम करता है बताओ? हम इतने कौन से करोड़पति हो गए हैं? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये सब काम नहीं करते क्या? नहीं करते? अपने नेताओं से सीखो यार। 70 साल के ऊपर के सारे मंत्रिमंडल में लोग हैं, आज भी काम कर रहे हैं, और इनको एक ही डर रहता है, मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। इस उम्र में भी वो अपने काम का दीवाना है, और हम अभी 30-40 साल के हुए नहीं कि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए। तो जो रोज काम करेगा और एक बेहतर टीम बनाएगा, उसे आगे चल के टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा आएगा, अभी नहीं आएगा। याद रखिए। तो बनाओगे बेहतर लाइफ, और ऐसा बनने के लिए क्या चाहिए पता है? क्यों 2 आदमी ऐसे बन गए? एक ही फर्क है दोनों का, ये आता है, जो खुश है उसका टर्नओवर आ रहा है, और जो दुखी है उसका नहीं आ रहा है। बस एक ही वजह है, बाकी कोई वजह नहीं है। अगर उसका भी टर्नओवर आता तो उसे भी पैसा आता तो भी खुश होता, नहीं आ रहा है ना। और टर्नओवर कहां से आता है पता है आपको? छोटा टर्नओवर चाहिए कि बड़ा टर्नओवर? बड़ा टर्नओवर चाहिए ना, तो बड़ा टर्नओवर के लिए ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टीम बनानी ही पड़ेगी। और कितने लोग यहाँ टीम बनाते हो? टीम बनाते हो ना अपनी? अरे वाह, काफी लोग टीम बनाते हैं यार, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप बताइए, आपको माल बेचना आसान है या
नए नए लोगों को स्पॉन्सर करना यानी उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना ये आसान है। कौन सा ज्यादा आसान लगता है, माल बेचना या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना? कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना आसान लगता है? ये काफी लोगों को। कितने लोगों को माल बेचना? कोई नहीं माल बेचता यहाँ पे? अरे वाह, बेचते यार। मेरा ये मानना है आज के समय में माल बेचना ज्यादा आसान हो गया है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर जब मैं प्रोडक्ट बताता हूं ना लोग खरीदते हैं, और जैसे मैं प्लान बताता हूं लोग भागते हैं। आपका क्या अनुभव है? प्रोडक्ट बताते हो तो लोग सामान लेते हैं, या प्लान बताते हो तो भागते हो? कौन सा, क्या लगता है आपको? प्लान बताएंगे तो भागते हैं ना, केवल प्रोडक्ट बताओ तो ले लेते ना। केवल लेते ही नहीं, बोलते बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम है तेरा, तेरी कंपनी अच्छी, लाजवाब प्रोडक्ट है, मस्त है तेरे प्रोडक्ट। और जैसे ही बताओ तू तेरे नीचे 2 गोल, उसका दिमाग गोल। ये सुनते ही तेरे अंदर विलन दिखता है उसको। ये सुनते ही प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ दिखता है। अभी तक अच्छा था। मेरे एक लीडर ने बताया सर एक आदमी मुझसे हमेशा प्रोडक्ट लेता था, और एक दिन मैंने उसे बताया, एक ट्रेनिंग में गया, वहां मुझे पता चला कि माल बेचने से कुछ बड़ा काम नहीं होगा, टीम बनाओ। तो मैंने उसे बैठ के प्लान बताया, आज वो माल भी नहीं ले रहा है। मतलब क्यों नहीं ले रहा है? बोलता है मुझे पता नहीं था ये गोल गोल बनाने वाली कंपनी का माल है। हुआ आपके साथ ऐसा? हुआ या नहीं हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? काफी लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, यार इससे अच्छा माल बिक रहा है वही तो बेच ले। ये माल बेचने का काम बड़ा आसान था। ये जैसे ये लोग बोले डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, और जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने निकला तो सामने वाला माल ही लेना बंद कर दिया। क्या करें, बड़ा कंफ्यूज है माइंड हमारा। क्या करें, फिर टीम नहीं बनाए ना। तो टीम बना तो वे बन ही नहीं रही ना, भाग गए लोग। क्या लगता है आपको, बनाए या नहीं बनाए? आप सोच रहे तू जो बोलो मैं करेगा, बोल कुछ तो। आपको दोनों काम करने आना चाहिए। आपको पहले समझना है कि कहां मैं माल बेचूं और कहां मैं टीम बनाऊं, प्लान बनाऊं। ये समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो माल खरीदता है वो हमारे बिजनेस में नहीं जुड़ता है, जुड़ता है, आता है बिजनेस में, लेकिन उसकी कुछ भ्रांति है, कुछ सोच है जो उसे ये काम करने से रोकती है। बहुत लोगों का ऐसा एक मिथ तैयार हो गया है कि डायरेक्ट सेलिंग यानी लोगों के पीछे पड़ना। और हम लोग ना, हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं, और हमारी एक सोच है साला अपन किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, है या नहीं है? किसी के पीछे पड़ने से अपनी इज्जत कम हो जाती है, समाज में नाम खराब हो जाता है, और लोग बोलने लगते हैं उसके चक्कर में पड़ना मत, तो साला आदमी पकड़ के ना उसको ज्वाइन कर देता है। होता है या नहीं होता है? और कई लोगों ना इतना पीछे पड़ते ना हम, कि हमको देख के लोग इससे दूर से भागते हैं ना, कि लगता है कि हम आतंकवादियों की श्रेणी में हैं। हुआ आपके साथ? आपको लोग देख के भाग गए? हुआ ऐसा? फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, कहीं दिख गए जैसे मुंह छुपा के भागेंगे जैसे उसने देखा ही नहीं हमको। हुआ है ना ऐसे? तो हमारा मन दुखी होता है, बोलता है क्या काम कर रहे हैं यार अपन, ये भी कोई काम है साला। इसके पहले तो बिना माई लाइफ स्टाइल के अच्छे थे यार। सामने से लोग मिलते थे, हाई बाई करते थे, चाय वाय पीते थे। मैं जब शुरू किया था, मेरा एक दोस्त बिजनेस में आया था, कुछ दिन के बाद उसने काम ही बंद कर दिया। उसने बोला अब तू तो अच्छा काम कर रहा था, क्या हो गया अचानक? बोलता नहीं यार ये काम में ना कोई वाट लग गई। बोला क्या हो गया? बोले सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए रे। पता है पहले जब तक मैं माई लाइफ स्टाइल में नहीं था, मेरे सारे दोस्त
हफ्ते में एक दिन मिलते थे, मुझे फोन करके बुलाते थे और हमारा फिक्स दिन था। शनिवार को हम ऑफिस से निकलते थे, घर नहीं जाते थे, हमारा अड्डा था, वहां जाते थे और हम लोग रात को 12 बजे तक 30-60 का गेम करते थे, समझ जाओ। तो मतलब अभी क्या हो गया, अभी मुझे बुलाते ही नहीं रहे। और पता है क्या, हमारा एक ग्रुप था, उसमें हम लोग 12-13 लोग थे, व्हाट्सएप का ग्रुप था। और जब से माई लाइफ स्टाइल किया ना, उस ग्रुप में मैसेज ही नहीं आ रहे। बोला नहीं डाल, तू डाल मैसेज। बोला मैं बहुत डाला, साला कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। बाद में मैंने पता किया, पता चला इन लोगों ने मुझे निकाले नहीं, इसके लिए नया ग्रुप बना लिया और उस नए ग्रुप में मुझे नहीं रखा। और आज भी ये शनिवार को बैठते, केवल मुझे नहीं बुलाते। और पिछले शनिवार में अचानक गया तो साले सब वहीं बैठे थे और मुझे देखते उनका थोड़ा बन गया। अरे बोला क्या गए, मुझे क्यों भूल गए। फिर एक ने बोला, उसको थोड़ा ज्यादा हो गई थी, बोला तू बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब से तू वो काम चालू किया ना मेंबर वाला, साला हमारा दिमाग खा डाला। अब तुझे को हम ग्रुप में नहीं लेना चाहते। बोला बताओ साहब, इतना पैसा कमा के क्या करूं जब मेरे दोस्त ही मेरे साथ नहीं है। साला 2 पैक ही नहीं मिलेगा दोस्तों के साथ, तो क्या काम करें आप। कितना दुख है ना। सच में अपना काम इतना बेकार है क्या यार। हाँ, क्यों लोग हमसे भाग जाते हैं यार, क्यों लोग हमसे नफरत करने लगते हैं। सोचा नहीं आपने ऐसा, आपके साथ नहीं हुआ ऐसा। लोग दूर हो गए ना, मिलना बंद कर दिए, बात करना कम कर दिए, हुआ या नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों कर रहे इतना दुखी होके ये काम। मजा आता है, दुखी होने में मजा आता है। क्यों कर रहे हो, जब ये सारी समस्याएं है ना आपके पास, तो क्यों हम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे, जो मैं समझ रहा हूं, इसलिए हमें दोस्तों से, दुनियादारी से ज्यादा मोहब्बत अपने परिवार से है और उनके सपनों के लिए ये दुख उठाने के लिए हम कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की परेशानियों से हम भागना नहीं चाहते, मुझसे लड़ना चाहते हैं। मुझे पता है ये समस्याएं हैं, लेकिन याद करो, जो दोस्त केवल खाने पीने तक दोस्त है ना, वो दोस्त नहीं है आपका। याद रखो, आज तेरे जेब में पैसा है, तेरे साथ लोग हैं, कल को नहीं रहेगा ना, तो यही लोग तुझसे दूर हो जाएंगे वैसे भी। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिसको जिसको अपनी दोस्ती चेक करनी है, अपना इज्जत चेक करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, एक बार माई लाइफ स्टाइल कर ले, पता चल जाएगा कितनी इज्जत है अपनी। है या नहीं है, एक बार तो कर ले बस, पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगती है। वो सही। तो ये बिजनेस में अगर आप टीम बनाना सीख गए, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, शुरू में मुश्किल लगेगा, आगे चल के बहुत मजा आता है। अगर ये काम सीख गए ना, तो मेरा दावा है आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो कितने लोग टीम बनाने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, ग्रेट। टीम बनाएंगे अपन। यस। मैंने दुख बता दिया पहले ही, ये मत बोलना बाद में हमको बताया नहीं। ये सब दुख आएंगे, ये हम सबके साथ आए, आपके साथ भी आएंगे। अगर ये दुख जानने के बाद भी अगर आप इसमें टिके हो और टीम बना रहे हो, इसका मतलब ये है आप सच में अपने सपनों से प्यार करते हो। और ये आप जानते हो कि मेरा सपना ही मेरा लक्ष्य है। तो कैसे टीम बनाए, हम कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ टीम बनाने के लिए। जब टीम बनेगी तब आपको क्या आएगी? सफलता। लेकिन जैसे मैंने कहा, पहले सफलता नहीं आएगी। जब टीम बनाने जाओगे तो पहले आपको संघर्ष मिलेगा, तब आपको टीम बनेगी। संघर्ष आएंगे पहले। और मेरे बिजनेस में क्या संघर्ष आता है पता है? कुछ सवाल ही सुनने पड़ते हैं ना हमको। क्या संघर्ष है मेरे बिजनेस का, जानना चाहोगे? ये देखो, ये इतनी संघर्ष है। संघर्ष से ही अचीवमेंट मिलता है।
सजा संघर्ष दिखाइए इनको, क्या क्या संघर्ष आता है। ये कुछ संघर्ष है, इसके अलावा कुछ संघर्ष है तो आप मुझे बताना। ये संघर्ष है, ये है, ये है, देखते जाओ। हिंदी पढ़ने आती है ना आपको? यही संघर्ष है ना? इसके अलावा कुछ और संघर्ष है तो आप बताइए। लोग जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते हैं तो काम नहीं करते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, एक बार आए तो वापस नहीं आते, फिर लोग बहाना करते हैं सर प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट एक बार लेता है वापस नहीं लेता है। ये संघर्ष है ना? मन नहीं करता है। और क्या संघर्ष है बताओ? इसके अलावा कुछ और संघर्ष है जो मैं समझाऊं? ये इतना तो समझ पाया, ये संघर्ष है। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बाद मैं बताता हूँ। लोग यही सब बोलते हैं, कंपनियां चलती नहीं है, ऐसी बहुत कंपनी आई है। इसके अलावा कुछ आता है संघर्ष? नहीं है। आपके कुछ नया संघर्ष हो तो बताइए। इसके अलावा कुछ और संघर्ष होगा आपके पास तो? बस इतना ही है, कोई नया नहीं इसके अलावा। ये लोग बोलते हैं ना, जब हमें प्रोस्पेक्ट बोलते हैं ना, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बाद में बताता हूं, ऐसी बहुत कंपनी आई, कंपनियां चलती नहीं है। सुनते हो या नहीं सुनते हो? अब ये सवाल सुनूं या ना सुनूं, ये सवाल तुझे दुख देते हैं और आप ये चाहते हो कि ये सवाल लोग ना पूछे। यही चाहते हो ना, लोग सवाल ना पूछे। तो क्या करें लोग? क्या करने चाहिए लोग? आप किसी के घर गए बिजनेस लेके तो लोग ये सवाल नहीं पूछे। क्या करने चाहिए? तुझे बिठाना चाहिए, तुझे टोपी देना चाहिए, माला देनी चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए। हे प्रभु कहाँ थे? बहुत देर से है मेरी जिंदगी बनाने के लिए। एक काम करो, आपको ना एक आईडी नहीं 5 आईडी से मेरा नाम लिख। और कितना चाहिए 5 आईडी के लिए? आप बोलते हो एक आईडी के लिए 10,000, अभी 50,000 देता हूं, ले। ऐसा होना चाहिए ना? ऐसा होता नहीं है। लोग ये सवाल पूछते हैं और आप ये सवाल सुनना पसंद नहीं करते। और एक चीज आपको बता दूं, माय लाइफस्टाइल से सच में आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो ये सवाल सुनना ही पड़ेगा। इससे आप भाग नहीं सकते हो और ये हमेशा सुनना पड़ेगा। ये सुनते सुनते तुम हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों रुपए कमाओगे। 30 सवालों से प्यार कर लो, मोहब्बत हो जानी चाहिए। कोई बोले तो दिल खुश, आहा पूछा वे, मैं यही चाहता, तू पूछ। तू पूछा क्यों नहीं? अगर कोई बिना पूछे पैसा दे तो डर होना चाहिए, साला ऐसे कैसे दे दिया ये? सवाल तो लोग पूछेंगे ही और हमारा काम है इन सवालों का जवाब देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। देते 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 तुम लखपति से करोड़पति बन जाओगे। ये देना पड़ेगा। दोगे सवालों के जवाब? यही संघर्ष है ना? एक ट्रेनिंग में एक भाई साहब मुझे बोले, सर इसमें से कोई मेरा संघर्ष नहीं है, ये सब मेरे लिए आसान है। मतलब फिर क्या संघर्ष है? बोलता है एक ही संघर्ष है। बोला क्या? बोलती मेरी बीवी। वो बोलती है या तो माई लाइफस्टाइल को चूज कर ले या तो मुझे, दो में से एक। इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ। मतलब भाई इसका क्या सॉल्यूशन बताऊं तुझे? बोलता सर जब तक मैं माई लाइफस्टाइल नहीं किया मेरे घर में सुख और शांति थी, और जब से मैं माई लाइफस्टाइल करना चालू किया मेरे घर में बहुत झगड़े हो गए। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जिनकी फैमिली इस बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करती है? काफी लोग हैं यार। और कितने लोगों की फैमिली सपोर्ट करती है? अबे यार आजकल उल्टा है, ज्यादा लोगों की सपोर्ट कर रही है। ये 10-5 लोग ही मेरे जैसे दुखी थे, मेरी भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी शुरू में। आज बात अलग है, आज बीवी बोलती 7 जन्मों का बंधन। अब तब बोलती थी पागल हो गया ये, बेवकूफ बन गया ये। एक चीज याद रखो, पैसा आएगा ना तो दुनिया बदलती है, याद रखो।
क्योंकि आज की दुनिया आपकी कीमत आपके जेब से करती है। जेब में नोट है तो दुनिया सलाम करेगी, अगर नहीं है तो दुनिया छोड़ो, अपने घर में अपनी कोई कीमत नहीं है। तो आज की दुनिया हमने ऐसी बना ली, इसलिए कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बेटा। पैसे के आगे कुछ नहीं है आज, याद रखो। मैंने उसको पूछा, भाई तेरी बीवी इतनी दुखी क्यों है? बोलता सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरी अच्छी सैलरी है, मैं कभी महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास मेरी इनकम आती है। बोले तो बहुत अच्छा है, तो माई लाइफ स्टाइल भी आप करते हो, और क्या चाहिए आपको? बोले सर इसी बात का दुख है। मेरी बीवी बोलती क्यों तुम दिन रात गायब हो? रात को 11 बजे 12 बजे आते हो, संडे को भी लापता रहते हो। जब तक माई लाइफ स्टाइल नहीं किए तुम घर में आते थे संडे को, अब कहां जाते हो? और माई लाइफ स्टाइल के नाम पे तू कहां कहां घूमता है? बोला दो चीज हो सकती है, या तो सच में तेरा कुछ तो गड़बड़ बाहर चल रहा है, इसके लिए तेरी घरवाली परेशान है। नहीं बोलता सर ऐसा कुछ नहीं, कसम से बोल रहा हूं। बोला ठीक है, फिर क्यों दुखी है? बोलता सर उसे माई लाइफ स्टाइल नहीं करना है। बोलती मत करो, तुम्हारा नाम खराब होता है, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की बातें। अब क्या सोल्यूशन दे ऐसे इंसान को, बताओ क्या सोल्यूशन है? उसको पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, खुद का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो आ ही नहीं रही है। वो तो बोल रही है या तो वो कर या तो ये, दो में से एक। हाँ गिफ्ट से तो खुशी नहीं हो रही हो, दुखी है। पैसा सब उसी के खाते में है। करना चाहिए उसे, नहीं करना चाहिए? क्यों करे भाई? जिस काम से घर में दुख और तकलीफ आ रही हो, काम क्यों करे अपन, बताओ ना। अभी हमने काम किसके लिए कर रहे? फैमिली के लिए। फैमिली दुखी है तुम्हारी, तो क्यों काम करे? बोला यार तेरा इलाज मेरे पास नहीं है, दो ही काम हो सकता है, या तो तू ये काम छोड़ दे। जैसे ये बोला उसका लीडर मुझे ऐसे देखा, उसको लगा अरे एक ही तो है मनी लाइन का, ये भी बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? या तो ये कर ले, दूसरा घर वाले को समझा ले, और क्या कर सकते हैं अपन? बोला सर वो मुझसे नहीं समझ। बोला अपलाइन को ले जा। बोला अपलाइन के तो नाम से भागती है, घर में गया तो इसको 10 गाली देगी। इसी ने बिगाड़ा है मेरे पति को। ये तो आना नहीं चाहिए मेरे घर से। एक बार बोला साहेबांना घेऊन येतो, खबरदार तुम्हारा नाटक बाहेर, तो साहेब वो है उधर, घर में लाना मत। तो हम लोग ने डिस्कस किया, उसके अपलाइन को पूछा भाई कुछ तो तू ही रास्ता बता, क्या कर सकते हैं? अपलाइन बोला सर तू डायमंड का ही का बनावे जब तू नहीं बता सकता है तो। मैं बोला कौन बोला सब डायमंड के पास सोल्यूशन होता है? ये मेरे लिए भी नहीं समस्या है, मेरे को तो ऐसा समस्या था ही नहीं जिंदगी में। मेरे को तो घर से किसी ने पूछा ही नहीं तू किधर है, कहाँ है, क्या कर रहा है। अब तुम ही लोगों को तकलीफ ज्यादा है, तुमको प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है ना घर से, वो भी एक दुख है। साला हमको कभी प्यार ही नहीं मिला घर से, हमको तो माई लाइफ स्टाइल से प्यार मिला। तो सारे मंथन के बाद एक हमने सॉल्यूशन निकाला। बोले सब अगले 2 महीने बाद हमारे टीम में एक फंक्शन है, और वो उस समय कुछ डीटीसी था, जेटीसी के आसपास। उसको बोले तू जेटीसी बन और पूरी फैमिली को लेके आ। बोला सब वो नहीं आएंगे। बोला कुछ भी करके तू लेके आ, झूठ बोल के ला, जो बोल के लाना है ला। वो बोला मैं कोशिश करता हूँ। और उसने क्या घर में क्या कसम खिलाई, क्या खिलाई पता नहीं। उसकी फैमिली आई, उसके बच्चे आए, उसके माँ बाप आए। बोले सारे रिश्तेदार को बुला, तू तेरे काका मामा मौसी आत्या सबको बुला। और उसने बुलाई पूरे खानदान को, और जो उसका स्वागत किया ना, डायमंड का भी स्वागत नहीं होगा।
ले पूरी फैमिली आ गई, ऐसे रेड कार्पेट लगाया, सब फूल पे फूल डाल गए उसके ऊपर, ये फूल बजवाया, उधर तुता भी बज रही है, ये साइबांचा स्वागत बसो। फिर जब स्टेज पे आए तो पता हमारे यहाँ स्वागत कैसा होता है, हस्बैंड वाइफ का, दोनों वापस एक दूसरे को माला डालते हैं। तो ये माला वाला, ये फटाके वटाके जो बजे ना, इतना जबरदस्त सत्कार, पूरे से 1000 लोग खड़े होके ताली बजा रहे और सबको बोल के रहे इसका इस बार कुछ ज्यादा ही स्वागत कर रहे हैं। तू नहीं बोलेगा उस दिन माइक, तेरी बीवी को माइक देंगे, तेरे माँ बाप को माइक देंगे, तेरे बच्चे को देंगे, और फिर सबको माइक दिए उसके खानदान को। आधा पौना घंटा वही नाटक चल रहा था, और जब उसकी वाइफ को माइक मिला ना, पूरा वातावरण बदल गया, एकदम उसकी आंख से पानी। मला वाटलं नव्हतं एवढं चांगलं। जो उसने मराठी में इमोशनल बोला ना, कि आज मुझे समझ में आया ये बिजनेस क्या है, और इतना इज्जत मुझे कभी नहीं मिला था। तो एक चीज समझ में आई, इसको इज्जत देना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस ने इसकी इज्जत ली है। अपने को 4 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। और उस दिन से इतना सपोर्ट उसको मिल रहा है घर से। अब बोलता साहेब शाम को घर गई ना, तो बायको विचारते आज किती लोक भेटले तुला। मैं संडे को किसी दिन घर गई तो मेरे को बोलती है आज तुझे मीटिंग नहीं कर रहे। यानी हर चीज का सॉल्यूशन है, हमें ढूंढने आना चाहिए। सबको पैसा दिखा के नहीं मोटिवेट कर सकते। कुछ दुनिया में ऐसे भी साले उनको पैसे से ही नफरत है। और उसको ये बताया, फिर उसकी वाइफ ने बोला मेरे को एक ही तकलीफ थी, ये हमको टाइम नहीं देता है। और उसकी भी गलती नहीं है, साला शाम को हम बुला लेते, फिर संडे को बुला लेते, कभी 2-2 दिन की आरटीपी में ले जाते। उसकी वाइफ सोचते मेरे साथ महाबलेश्वर जाने को ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता था, अभी साला 2 दिन गायब रहता है ये माय लाइफ। फिर उसको हमने बोला भाई तू महीने के ना 30 दिन मत काम कर, 20 दिन कर, 25 दिन कर, 5 दिन अपनी फैमिली को दे, ले जा जहां घूमना दे, बस तो पैसा वैसे भी बहुत है, मत कर। 5 दिन फैमिली को घुमा के लाना कहीं पे भी, फिर देख अगले बार खुद ही बोलेगी जाओ दे तू मीटिंग कर, तुझे जाओ। फिर उसने इस बिजनेस से टीम में कॉन्टेस्ट लगा, उसमें गोवा ले गया, मनाली ले गया, जम्मू कश्मीर ले गया, उसके बाद वो मलेशिया ले गया, थाईलैंड ले गया। अब वही बहुत खुश है, वो एक ही पूछती काहीतरी नवीन कॉन्टेस्ट द्याओ तुम्ही। तेरे लिए बनाए क्या, बाकी बनते नहीं, तेरा ही पति बनता है। और पहले हफ्ते में। तो लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा जब आप टीम बनाने जाओगे तो टीम में हर आदमी एक तरफ के नहीं आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे। और आप जिस दिन अपने लोगों को पहचानना सीख गए और उस पॉइंट को समझ के आप उससे बात करते हो, तब आपकी टीम हमेशा एक्टिव रहती है और बड़ा काम करती है, याद रखिए। तो टीम बनाने के लिए ये संघर्ष आएंगे ही, सॉल्यूशन आपको करना है। ये समस्याएं हैं, ये सवाल है, और ये कभी बंद होने वाले नहीं है। ये पूछ लो ये लीडर से, कितने साल से सुन रहे ये सवाल, सब सुन रहे हो कि नहीं? कब से सुन रहे अपन? जब से काम कर रहे तभी से। आज बंद हो गए क्या? नहीं, आप सीटीसी बन गए, एनटीसी बन गए, अब ये सवाल नहीं आते। ऐसा थोड़ी है, आज भी आते सवाल ये। और मेरे बिजनेस का क्या संघर्ष है? यही संघर्ष है ना यार, और क्या संघर्ष है बताओ ना। लोगों की बात सुनना, मुझे पता नहीं किस एंगल से संघर्ष लगता है आपको, बस यही है, आपका दिल दुख, आपको इज्जत जाती है,
आपको दूसरे का बात सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए आप दुखी होते हो। और जब मैंने काम चालू किया था ना, मुझे ये कभी संघर्ष लगा ही नहीं, क्योंकि अपनी इज्जत पहले ही जा चुकी थी, अपने पास तो थी नहीं इज्जत, अपन वहां से फ्री थे। दूसरा, गाली सुनना ना मुझे पहले से आदत थी। मैंने बहुत गालियां सुनी है, सबसे ज्यादा अपने घर में सुनी है। मेरे माँ बाप ही बोलते थे कि क्या रे, कौन सा काम कर रहा है तू, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत काम किया, मेरा कोई भी काम नहीं चला। मैं दुकान चालू किया फेल रहा, होटल चालू किया फेल रहा, मैंने एक छोटी सी उस समय गिफ्ट आर्टिकल की दुकान खोली थी, वो नहीं चल पाया। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो भी नहीं चल पाया। आपको पता, उस जमाने में 1 रुपया डाल के फोन लगाते थे लोग। हाँ, पीसीओ एसटीडी लगाए हो कभी आप लोग? कितने लोग लगाए? तो जिंजी कहाँ गए, वो सब गायब है। 1 रुपया डाल के फोन लगाना, उसका आनंद अलग था। ये सब काम किया। मैं रियल एस्टेट का एजेंट बना, लेकिन मुझसे किसी ने खरीदा ही नहीं, ना कोई दुकान खरीदा ना घर। मेरे दोस्त का था, उसके ऑफिस में मैं असिस्टेंट बन गया। वो बोला, तू ना, मेरे क्लाइंट आएंगे, तू उसके साथ जाने का। बोला, कहाँ जाओ? बोला, मैं घर दुकान जो चाहिए मैं उसको ले जाके केवल दिखाने का, बस तू इतना ही काम कर, तू उसको समझाने का। मैं गया बहुतों को लेके, एक मैं जगह किराए का भी घर लेंगे सर, उनको पसंद ही नहीं आता है, 50 सवाल पूछेंगे। और सबसे उस वक्त मेरे को वास्तु कुछ नहीं पता था, वो उस वक्त पता चला लोग वास्तु देखते, ये दरवाजा कौन से दिशा में? बोला, ये क्या इधर है? नहीं, किचन किधर है? इधर है। नहीं, दिशा कौन सी? बोला, कौन से, जो भी है ना इधर। बोला, ये नहीं, ये साउथ है कि नॉर्थ है? बोला, ये तो पता नहीं, कोई तो है। सूरज कहां से दिखता है? बोला, साला तेरे सुबह 6 बजे आके सूरज देखो कहां से दिखता है। पहले तो निकलता है। इतना नाटक। 4-6 महीने बाद मेरा जो दोस्त था, जो बॉस था, बोलता, क्या है तू एक क्लाइंट को सेट नहीं कर सकता है? जिसको भी ले जाता है वो ना सवाल ही इतने पूछते। और उसने मुझे ट्रेनिंग दिया, मैं उसके साथ कई बार गया। जब भी क्लाइंट पूछता था, ये नॉर्थ है, एक दरवाजा नॉर्थ में ही होना चाहिए। और फिर 2 घंटे बाद दूसरा दिखाता है साउथ में, दूसरे कस्टमर को बोलता है, ये दरवाजा साउथ में, साउथ ही लक्ष्मी है। यार तू अभी 2 घंटे पहले बोला तो नॉर्थ अच्छा। अरे वो दूसरा कस्टमर था, ये दूसरा है। अभी घर किधर है? साउथ में, तो अपने को साउथ का फायदा बताने आना चाहिए। बोला, भाई तू हर चीज, बोला ऐसे ही धंधा होता है। आपको क्या लगा कौन माई लाइफ स्टाइल वाले फेंकते हैं? सारी दुनिया फेंकती है वे। वो जो गया ना, कस्टमर की डील क्लोज ही करता था। वो खतरनाक आदमी था, मास्टर था उस धंधे का। उसको वास्तु पता था, ये पता था, वो सारा चीज, जो सवाल पूछ 4 जवाब देता था। एक सवाल पूछ, ऐसा कन्विंस करता था ना, सामने वाला बोलता था यही काम अच्छा है, यही घर अच्छा है, यही दुकान अच्छा है। और ऐसा साहब, ये दुकान ले लो, क्या धंधा चलता है, खतरनाक धंधा चलता है। मुझे पता, जो छोड़ के गया इसने गया कि बेचारे का भाड़ा भी नहीं निकल रहा था। बोलता, आपने को क्या करने का है, 2 महीने का भाड़ा मिलेगा, चुप बोल। नहीं जमा, खुद ही अपन उसको दूसरा दिलाएंगे 11 महीने बाद। यानी हर धंधे में मैंने एक चीज देखा, जो सवालों के जवाब देना जानता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ वो धंधे का मास्टर है। ये मैंने सीखा। लेकिन मुझे जवाब ही देने नहीं आता था। मैं LIC का एजेंट बना हूं, वहां पे भी मुझसे किसी ने पॉलिसी नहीं खरीदी, क्योंकि मुझे करने ही नहीं आया। साला 1 साल के बाद खत्म हो गई पॉलिसी, क्योंकि 12 करना पड़ता, अपना एक भी नहीं हुआ। तो मेरा डीओ मुझे मार्च महीने में जीना हराम कर दिया। आगे शेवटचा महिना आहे, काहीतरी कर। बोला, साहेब कोणच घेत नाही। यानी कोई काम मुझसे नहीं हुआ, तो इज्जत तो अपनी पहले से ही गई थी। मैंने जिंदगी के 6-7 साल मेरा कॉलेज खत्म ही मैंने काम किया। मुझे MBA में एडमिशन मिला, MBA नहीं किया, मैंने MCOM किया। और उसी बीच में MBA करने का मौका मिला, मैंने छोड़ दिया। बिजनेस का मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की है। मैंने उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग की है जब हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता था। ये बात है 98-99 की। और उस वक्त मैं डायरेक्ट सेल्स में आया था। और
एक कंपनी में मैंने करीब करीब 2.5-3 साल के आसपास काम किया था। 2-2.5 साल ही किए होंगे, 3 साल भी नहीं हुए थे वहाँ पे। और वो 2.5 साल के अंदर वो मैंने काम बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी हमने टीम बनाई थी, अच्छी खासी टीम बनाई थी, लेकिन पैसे नहीं कमाए। डायरेक्ट सेल में फेल हुआ, ट्रेडिशनल बिजनेस में फेल हुआ, और जाने अनजाने में कर्जे में डूबा, और न चाहते हुए मुझे नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि मेरे घर से मुझे वार्निंग मिला, ये सब नाटक बंद कर, हम जो बोलेंगे तू वो करेगा। और मुझे लेके मेरे घर में बहुत झगड़े होते थे, मैंने बहुत झगड़े देखे, मैंने सबसे ज्यादा माँ बाप के झगड़े देखे। वो एक ही बोलते थे, लड़का नालायक हो गया, लड़का नालायक हो गया। मेरा बाप तू सुधार उसको। मेरी माँ बोलती तुमने उसके लिए क्या करके रखा है। और एक देखा, माँ हमेशा बच्चे के साथ रहती है, तुमने कुछ किया क्या उसके लिए। बाप बोलता तू नौकरी कर ले, तेरा ये सब काम नहीं है, तुझसे नहीं होगा धंधा उंधा। और मैं 7-8 लाख रुपए कब्जे में आया मैं, और वो 7-8 लाख ना ये 6-7 साल में बढ़ बढ़ के साला 24-25 लाख हो गया। मुझे आज तक नहीं समझा कैसे हो गया। बहुत ज्यादा लोन नहीं मिला हमको, कौन ज्यादा लोन देगा यार। अपन भाई की क्या इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। कहीं से ना तो कहीं से लोन लिए अबे आपको भर रहे हो, आप भी बंद कर दो। कौन सा लोन चल रहा आपका, गाड़ी का, होम लोन, स्कूटी का? मारने की बहुत गाली मिला मुझे। तो आप लोग, अच्छा कितने लोगों को ईएमआई भरने में मजा आता है? लोन लेने में मजा आता है, लेने में बहुत मजा आता है ना, ईएमआई देने में जान पे आती है अपने को। देखो एक चीज है, लोन या तो किसी पर्पस के लिए लिया गया, फालतू कामों के लिए लिया गया तो आपको बड़े कब्जे में ही डुबाएगा। और आजकल ना लोन मिलना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया, सच बताता हूँ। आप एक मोबाइल भी लेने जाओ ना तो दुकानदार ही बोलता है कई को पैसा दे वो ईएमआई कर लो, भैया नहीं है। और दूसरा, अगर आप कहीं लोन लिए हो और आपने 10-15 हफ्ते भर दिए, आपको इमीडिएट मिलता है टॉपअप लोन, है या नहीं है? और पता नहीं ऐसा क्या होता है साला, बरोबर 10-15 महीने बाद ही अपने को कुछ काम लगता है, लेना ही पड़ता है। और फिर पैसा नहीं है तो क्या दिखता है, टॉपअप। और बहुत आसानी से टॉपअप लोन मिल जाता है। मैं अपने कई लीडर को जानता हूँ, वो पिछले 7-8 साल से ना टॉपअप ही खेल रहे, उससे बाहर ही नहीं आ पाए वो लोग। तो ये लोन भी एक चक्र भी हो, याद रखना। पहली बात तो कोशिश करो इसमें फंसे नहीं, और अगर फंसे हो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इससे बाहर। कि मैंने 7-8 लाख का ना, मैंने 24-25 लाख दिया है ना, बहुत जान पे आदमी संकट करता हूँ। मैं तो छोटे छोटे लोन लिया था यार, मैंने 10,000 का ना 60-60 हजार दिया है। उस वक्त बहुत अच्छा लगता था, मैं खूब शरा है, ले तेरा पैसा था आज मत कर। बाद में पता है साला मुझसे पागल कोई नहीं था। 10,000 का 20,000 रुपये रुक सकता था, लेकिन एक ब्याज वाले ऐसे होते ना, मैंने देखा है, उनको केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब है।
आप ब्याज दे दो, भले लोन जिंदगी भर मत दे, ब्याज दे दिया ना बहुत खुश है वो। हाँ, ब्याज देने के चक्कर में 10 का 60,000 तक दिया है मैंने। प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना, और खास करके जो फाइनेंस से पैसा लेते हो, यानी 2-2% से 3-3% से, और आजकल तो मोबाइल ऐप पे भी लोन मिलता है। हेलो हेलो एक छोटा अनाउंसमेंट है। अभी हम लोग 10 मिनट में ब्रेक करने वाले हैं, तो आप लोग चेयर छोड़ के उठिए मत प्लीज। ओटो सर। तो ये, और कई लोग तो उसमें फंसते ही फंसते चले जाते हैं, और मैं एक वक्त ऐसा ही फंसा था, लेकिन ऊपर वाले का, उस भगवान का धन्यवाद कि उसने मुझे निकाला। और मेरी एक अच्छी बात ये रही कि मुझे घर से भी बहुत सपोर्ट मिला। मैंने कभी घर पे ना, उन्होंने मुझसे उम्मीद नहीं की कि ये पैसे लेके आएगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि तू घर में पैसे लाके दे, तू लाइट का बिल भर, दूध वाले का पैसा दे, ये दे। हम गरीब लोग क्या छोटे छोटे चीजों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन मुझे कभी मांगा नहीं गया घर से। उसको पता था साला नालायक है, कहां से लाके देगा। और हम मिडिल क्लास आदमी, हमारे घर में एक ही चीज सिखाया गया है, क्या? 2 रोटी कम खाओ, लेकिन मांगने वाले अपने दरवाजे पे नहीं आने चाहिए, है या नहीं है? यही सिखाया गया ना, क्योंकि हमारा नाम होता है, समाज में इज्जत होती, ये होता है, वो होता है। और हम सब लोग ना अपनी इज्जत बचाने के लिए समाज में हम ज्यादा झोलझाल नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मैं जाने अनजाने में उसमें फंसते चले गया, और बाद में समझ में आया कि मैं जितना होशियार था उस वक्त, उससे बड़ा मैं मूर्ख था। क्योंकि ये 7-8 लाख का 24-25 लाख मुझे देना पड़ा। मैं सच बोलता हूं, अगर माई लाइफस्टाइल नहीं होती ना, तो पता नहीं मैं कब उस जाल से बाहर आता था। और फिर मेरे घर में रोज इशू, रोज झगड़े, रोज टेंशन, और मैं भी परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, और न चाहते हुए मैं फिर नौकरी करने लगा, क्योंकि घर से वार्निंग मिले, अब ये नाटक बंद कर दे। और आपको बताऊं, मैं कई बार घर के टेंशन की वजह से घर छोड़ के मैं निकल गया था, बोला नहीं बना तुम्हारे घर में, ये रोज का नाटक, रोज की किटकिट से मैं परेशान हो गया। और फिर यहाँ वहां भटकता था, रात को वापस घर जाता था, क्योंकि रात को किसके घर जाएंगे आप? मेरे घर वालों को पता था ये साला सुबह नाटक करता है। सुबह में 2-4 बार वो मुझे ढूंढने की कोशिश की, लड़का गुस्से में गया, कहाँ गया पता नहीं, है कि रेलवे के नीचे गया, ट्रैक पे गया, यहाँ पर मरने वाले नहीं थे, बात अलग थी। फिर 2-4 बार के बाद वो ढूंढना भी बंद कर दिए मुझे, बोले ये इसका हमेशा का नाटक है। और एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला, अब ये सब बंद कर दे तू नाटक, हम जो बोलेंगे तू वो करेगा, अगर मेरे घर में रहना है तो, नहीं तो तू अपना बंदोबस्त कर ले, वापस मेरे घर आना मत। हम समझ लेंगे तू हुआ ही नहीं है, तो हमारे लिए नहीं है। इतना भयानक भयानक डायलॉग मारते हैं ना। और फिर एग्जाम्पल बहुत देते अपने को, उसका लड़का देख, उसका बच्चा देख, किसका देख, वो इधर गया, वो ये कर रहा है, वो ये, तू क्या कर रहा है? मुझे भी कई बार गुस्सा आता, मैं बोला फिर उसी को अपना लड़का बना लो, क्योंकि वो एज अलग होती है। उस समय बड़ा गुस्सा, खुन्नस, ये बहुत कुछ था अपने अंदर भी। फिर मैं भी परेशान था, मैं बोला बोलो क्या करूं मैं? बोले तू नौकरी पकड़। और मैं भी ना चाहते हुए जॉब कर लिया, और मैं जॉब करने लगा। और इसी जॉब के बीच में, मैं जॉब पे लगा था, 2-4 महीने हुए थे कि मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, और मेरा एक दोस्त था, वो मुझे उनसे मिलाया, साउथ इंडिया से आए थे। और उन्होंने कहा राजेश तू एक काम किया था ना, एक मार्केटिंग का काम, बोला बहुत साल पहले किया था, बंद हो गया, छोड़ा भी उसको। बोले